तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों की बहुत सारे सवाल होते हैं और उनमें से एक सवाल जो कॉमन होता है कि जब भी वो वेजिटेबल्स लगाते हैं या फिर कोई प्लांट्स लगाते हैं या फिर टोमेटो वगैरह लगाते हैं तो उसमें ना मिली बग्स और बाकी जो कीटाणुओं का ना उस पर अटैक बहुत ज़्यादा होता है और उससे जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, इस पर मैंने कई सारे रिसर्च किए, कई लोगों से बात किया, जो कॉमन निकल के आया जो सॉल्यूशन, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं आया हुआ हूँ प्रेम बजाज मैम के पास और ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आज खास तरह का एक चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि भाई इसका यूज़ कैसे कैसे आप कर सकते हैं, किन किन तरह से कर सकते हैं और बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बात और डिटेल में हम बात करें प्रेम बजाज मैम से और जानते हैं कि कैसे यूज़ कर रही हैं और गार्डनिंग इतने अच्छे तरीके से कैसे कर लेती हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार अनीश। तो मैम, किस किस तरह के वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं वो तो जानेंगे ही। ये हमारा तीसरा साल है जब मैं आपके टेरेस पर विजिट कर रहा हूँ। तो गार्डनिंग जर्नी कैसी चल रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। गार्डनिंग तो मेरी अनीश जी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी चल रही है। हाँ। ये देखिए फूल गोभी जिसका हाँ। साइज कितना अच्छा है, ये सारे देखिए लगे हुए हैं। ये मैंने मिश्रा सर से ट्रेनिंग ली थी 3 साल पहले। अच्छा। तो तब से मेरी ये बहुत अच्छी वेजिटेबल मेरी टेरेस पे हो रही हैं। हाँ। ये उन्होंने जैसे बताई थी इसमें सॉइल मिक्स वगैरह बनाना, जो मैंने उसी हिसाब से सॉइल तैयार की है और तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो 3 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारा फेलियर भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार प्रॉब्लम आती है लेकिन परवीन सर साथ में सॉल्यूशन भी बताते हैं हर चीज़ का। हाँ। कि हमें पेस्ट कंट्रोल के लिए मतलब कि हम सब ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करते हैं, केमिकल तो बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है। हाँ। इसीलिए हम अपने टेरेस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो किस किस तरह के वेजिटेबल्स आप छत पर उगा ले रही हैं अभी? इस विंटर की बात कर रहे हैं तो सामने दिख रहा है हमारा। तो फूल गोभी है और ये बैंगन लगे हुए हैं कि पूरा जैसे सर ने बताई उसी तरह से ही मैंने ये सॉइल मिक्स तैयार किया है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये कौन से बैगन है मैम? ये छोटे वाले बैंगन हैं। ये छोटे वाले बैगन हैं। और ये प्लांट कितने पुराने हैं? ये 1 साल हो गया होगा। 1 साल हो गया जी। बहुत अच्छे खूब सारे बैंगन आ रहे थे, अभी कुछ मंकीज ने देखे ये खाए हुए हैं। ओके, तो बंदरों का आतंक भी जारी है फरीदाबाद में। बिल्कुल, लेकिन बस कोशिश करते रहते हैं फिर भी। और ये देखिए ये ब्रोकली। अच्छा, ब्रोकली लगी हुई है, ये आनी स्टार्ट हो गई है इसमें। तो ब्रोकली का बन के तैयार होने में हेड कितना टाइम लग जाता है? अभी ये मैंने लगाया था करीब सितंबर एंड में। तो अभी अब स्टार्ट हुआ है बनना ये। अच्छा। और ये कैबेज लगी हुई है। तो इसमें भी देखिए अब स्टार्ट हो गया बनना, ये हार्वेस्ट के लिए तैयार है। ये देखिए बिल्कुल। ये भी इधर ये सब ये भी ब्रोकली है, ये फूल गोभी। अच्छा, तो ये सारे के सारे चीज़ें आपने यहाँ पर लगा दी है। इसके अलावा कोई और वेजिटेबल आपने लगाया हो? हाँ, ये मैंने टमाटर लगाए हैं जिसमें अभी फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो गई। ये देखिए इधर भी लगा हुआ है। अच्छा। टमाटर, ये इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है अभी। अच्छा, ये बनना स्टार्ट। टमाटर मैंने थोड़ा लेट लगाया था तो अभी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। जब आप इतने सारे वेजिटेबल्स, यानी कि जितने भी तरह के वेजिटेबल्स हैं जो कि छत पर आप लगा सकते हैं, जो आप लगाते भी हैं और उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी लेते हैं, आपको रिजल्ट्स दिखता है, बट उसके पीछे का जो मेहनत होता है वो लोगों को नहीं पता होता कि वो कितने मेहनत से ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगते हैं। जब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगते हैं तो मैम कई तरह के चैलेंजेस भी आपको फेस करने के लिए मिलते होंगे। जी बिल्कुल। तो फ्रॉम ज़ीरो कि जब आपने स्टार्टिंग की थी गार्डनिंग जर्नी, तो आप बड़ी कई बार फेल हुए होंगे, कई बार चीज़ें सीखी होंगी। तो क्या चीज़ है जो कि मेजर प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो जो पेस्ट का अटैक होता है वो रहती हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि जैसे हमें सर ने बताया है कि जो पहले बेस है, मिट्टी जो सॉइल है, अगर वही हमारी अच्छी होगी, न्यूट्रिशन वाली होगी, तो उसमें पेस्ट अटैक थोड़ा कम रहता है। क्योंकि हम मिट्टी में इसमें काफ़ी बहुत चीज़ें मिलाते हैं, जैसे नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और बवेरिया बेसियाना, सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, हल्दी, काली मिर्च, ये सब चीज़ें हम मिक्स करते हैं ताकि उसका बेस ही अच्छा बने। अच्छा। जितनी चीज़ अच्छी हेल्दी होगी, जैसे हम अपनी भी ले लें, अगर कोई हेल्दी है, इम्यूनिटी वगैरह अच्छी है, तो उसमें बीमारियां कम लगती हैं। तो यही सेम
चीज इसमें प्लांट्स में रहती है। प्लांट्स में भी रहती तो अगर सॉइल अच्छी है तो उसमें पहले तो पेस्ट अटैक कम रहता है। अगर होता भी है तो सर हमेशा बोलते हैं कि ये नहीं कि जब अटैक होगा तभी हमें अपनी सोल्यूशन निकालना है, हमें पहले से ही अपनी सेना तैयार रखनी है। अच्छा। मतलब उसके लिए हमें एंजाइम्स का यूज करते रहना है हर 15 डेज में। अच्छा। तो एंजाइम्स जैसे इसके लिए पेस्ट के लिए सर ने जैसे बताया हुआ है एलोवेरा एंजाइम और ऑरेंज कोई भी सिट्रस एंजाइम ले सकते हैं और बेवेरिया बेसियाना और नीम खली वगैरह, नीम तेल ऑयल, अच्छा नीम ऑयल का तेल, ये चारों चीजें मिक्स करके इनका स्प्रे हमें करते रहना चाहिए। तो जिससे कि जो पेस्ट कंट्रोल है वो उससे पहले अटैक ही नहीं होगा। हाँ तो अटैक हो जाएगा तो देखो फिर वो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम केमिकल नहीं यूज करते। अच्छा। हाँ, और तो हमें पहले से ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये स्टार्टिंग से ही। और ऑर्गेनिक में करने में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कई तरह के हर्डल्स आएंगे और उस हर्डल्स का सॉल्यूशन पहले से ढूंढ के रखो तो पहले से ही हमें साथ ही हमें इसके और अच्छे से इसकी देखभाल करनी पड़ती है, जैसे एक बच्चों की वैसे ही हमें देखभाल करनी पड़ती है। और पेस्ट और रोज इन प्लांट्स को अच्छे से देखना पड़ता है और इनको मतलब कि ये जो पेस्ट अटैक होता है वो लीव्स के ऊपर नहीं बल्कि नीचे होता है। अच्छा। उनका उठा के हमें नीचे देखते हैं कि नीचे कुछ पेस्ट है तो वो पहले ही जैसे स्टार्ट अगर कुछ होता है तो हम पहले ही सोल्यूशन कर लें तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो मैम चैलेंजेस भी आपने बहुत सारे फेस किए होंगे, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और कौन से चैलेंजेस सबसे ज़्यादा लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं? हाँ निश्चित, ऑर्गेनिक खेती करने में ये कि चैलेंजेस तो आते ही हैं। हाँ। क्योंकि देखिए जैसे ये मेरे टमाटर के प्लांट हैं, इसमें ये कर्ल आ रहा है, एफिड आ जाते हैं, तो वो कई तरह के कीड़े लग जाते हैं उसमें, तो वो फिर उनका सोल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ। पहले से ही मतलब मालूम होना चाहिए कि जब अगर अटैक हो तो क्या सॉल्यूशन हम उसका लेके आए। सॉल्यूशन देखिए एक तो एंजाइम तो हम यूज करते ही रहते हैं। हाँ। अब जैसे ये मैंने इस पे ये वो डैश मतलब कि उसकी ये लगा रखी है। हाँ। कच्चे कोयले की राख। अच्छा, ये इससे पेस्ट कंट्रोल होता है। जैसे कर्ल है तो इसके बाद अभी मैं वो लस्सी कॉपर डाल के जैसे रखते हैं उसको कुछ दिन के लिए रख दो। हाँ। उसका स्प्रे करो, उससे भी ये कर्ल ठीक होता है। अच्छा। तो ये राख से मतलब कि ये भी पेस्ट कंट्रोल भी होता है, प्लस इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो मिट्टी को अच्छा करता है, पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। और ये इस तरह का माहौल मेरे ख्याल से क्रिएट कर देता है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कीटाणु इस पर लगने वाले हैं, उसको भी रोकने में ना लीव के नीचे छोटे छोटे पेस्ट होते हैं जो हमें कई बार दिखाई भी नहीं देते हैं, तो उससे ये इसमें कर्ल आ जाता है जैसे, तो वो सब ये राख से इससे कंट्रोल होता है। तो ये कौन सी राख होती है? ये कच्चे कोयले की राख है। ये देखिए ये देखिए ये कच्चा कोयला है, उसकी ये राख मैंने रखी हुई है ये। अच्छा। ये इसका थोड़ा सा ये अच्छा रहता है। जैसे मैंने पालक के ऊपर भी जैसे छोटे छोटे कीड़े थे तो मैंने उसमें भी ये डाल दिया, यूज किया। तो ये जो नॉर्मल जो कोयला जो आयरन करने वाले यूज करते हैं ये वही है क्या? बिल्कुल ये वही है, बिल्कुल उसी में। उसी की राख है ये। अच्छा, और इस कोयले को और कैसे यूज कर सकते हैं? कोयले को हम ये जैसे सर ने बताया है, जैसे हम कोई भी प्लांटर तैयार करते हैं, गमला तैयार करते हैं मिट्टी, तो उसमें नीचे जैसे हमने सूखे पत्ते डालते हैं तो हम कच्चे कोयले का भी बेस बना सकते हैं नीचे। अच्छा। इससे थोड़ा कार्बन का यूज होगा मिट्टी में जो कि उसको थोड़ा अच्छा बनाएगा मिट्टी को। हाँ। उसके लिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है कार्बन भी। तो दिख रहा है कि मैक्सिमम प्लांट पर आपने इसका जो छिड़काव है वो किया। हाँ, हालांकि ये प्लांट हेल्दी है लेकिन मैंने पहले ही इसको कोई इस पे पेस्ट अटैक नहीं हो तो इसलिए मैंने पहले ही इस पे थोड़ा डाल दिया राख। देखिए मैम का ना एक दो पे कुछ अटैक हुआ तो मैम ने ये प्रिकॉशन सारे प्लांट्स पर ही ले लिया कि अगर बाई चांस वहाँ से अगर यहाँ किसी और पे भी नहीं हो तो उसके लिए मैंने पहले से ये डाल दिया इसमें। अच्छा, ताकि ये हेल्दी रहे। तो इससे पानी का स्प्रे इस पर नहीं करती हैं फिर? अभी तो नहीं करूंगी, कुछ दिन तक तो नहीं करूंगी। जब ठीक रहेगा तो फिर उसके बाद जैसे एंजाइम्स का कभी आफ्टर 15 डेज हम करते ही रहते हैं एंजाइम का स्प्रे, तो फिर तब करूंगी। बहुत सारे गार्डनर के घर पे देखा है जिन्होंने ये सारी चीजें की है और अच्छे रिजल्ट्स भी लिए। इस पे भी थोड़ा पेस्ट था, ये मेरा रोज का प्लांट है तो मैंने इस पे भी यही राख डाल दी। तो ये भी लोग चाहें तो ये कर सकते हैं। रुक जाएगा, मुझे लग रहा है ये इसमें हो गया है ठीक अब। अच्छा, ये ठीक हो गया? ये तो अब पहले से ठीक हो गया। हाँ। इसके क्योंकि वो निकल रहे थे बर्ड्स तो वो सूख रही थी। हाँ। तो अब थोड़ा प्लांट की देखिए ना, नई शूट्स इसके आने स्टार्ट हो गए। बहुत बढ़िया। तो रोजेस की भी इतनी सारी वैरायटी इन्होंने लगा रखी है और सामने गेंदा भी दिख रहा है, क्या बात है।
ये गेंदा भी पेस्ट को कंट्रोल करता है, इसलिए हमें ये बीच बीच में लगाते रहना चाहिए। अच्छा। इससे बीज भी अट्रैक्ट होती हैं, प्लस इससे थोड़ा पेस्ट का भी थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। इसको हमें जैसे टमाटर के प्लांट्स के बीच में लगा दो तो ठीक रहता है इसको।